वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। अपराध करके कोई ये सोचे कि वो छुप जाएगा तो कुछ समय तक तो छुप सकता है, लेकिन वो एक न एक दिन बाहर ज़रूर आता है। राहुल गांधी राजकुमार अपने आप को समझते हैं। भाई राजकुमार समझेंगे से इटली के वे भांजे हैं, उनके मामा वहाँ रहते हैं। और इटली चूँकि ब्रिटेन और इन सब से जुड़ा हुआ है, और इधर वो एक बड़ी खानदान जो आज़ादी के पहले और आज़ादी के समय और आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा रईस खानदान नेहरू गांधी परिवार, वो उसके राजकुमार हैं। और कोई समझे ना समझे, वो खुद तो ऐसे ही समझते हैं। तो उनके ऊपर अभी से नहीं, बहुत समय से ये चल रहा था कि उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता भी है, भारत की नागरिकता भी है। और ये पूरे तथ्यों के साथ में कर्नाटक के एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विघ्नेश शिशिर। उन्होंने पहले वो एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली में उन्होंने एक याचिका दायर की, बहुत समय से लगे हुए थे। और उन्होंने उस याचिका में कहा कि ये राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं इनकी नागरिकता वहाँ की है और इन्होंने वहाँ के चुनाव में भी हिस्सा लिया है। साथ ही ये वहाँ पर इन्होंने कोई कंपनी बनाई और उस कंपनी में इन्होंने अगस्त 2023 में एक कंपनी बनाई, 2003 में एक कंपनी बनाई, एमएस बैकअप लिमिटेड नामक कंपनी। और कंपनी के दस्तावेजों में इन्होंने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई। साथ ही बताया कि यूनाइटेड किंगडम यूके, बड़े अर्थों में ब्रिटेन हम कहें, वहाँ की वोटर लिस्ट में भी इनका नाम है। और केवल नाम ही नहीं बल्कि इन्होंने वहाँ के चुनाव में भी हिस्सा लिया है, अर्थात मतदान में भी हिस्सा लिया है। तो तमाम तरीके के ऐसे फैक्ट्स तथ्यों के साथ में उन्होंने रखे विघ्नेश शिशिर ने। तो पहले ये गए बेचारे शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी पहली जो याचिका थी वो एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली में इसलिए क्योंकि रायबरेली के सांसद है राहुल गांधी। तो वहाँ गए, वहाँ उस कोर्ट ने पहले इनकी याचिका को खारिज कर दिया। ये कहते हुए खारिज कर दिया कि भाई ये नागरिकता के बारे में बताना और नागरिकता के बारे में तय करना ये हमारा काम नहीं है, आप हायर कोर्ट में जाइए। तो फिर ये विघ्नेश शिशिर वहाँ से जब एफआईआर का आदेश नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ और इनकी याचिका को निरस्त कर दिया, तो फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए 17 अप्रैल 2026 को। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया सही माना। और ये जो निचली अदालत का अर्थात रायबरेली की जो एमपी एमएलए कोर्ट थी, जिन्होंने 17 अप्रैल 2025 को जो निरस्त किया था उनके आवेदन को, और फिर ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने वापस रायबरेली एमपी एमएलए कोर्ट के उस निरस्तीकरण के जिसमें विघ्नेश शिशिर की याचिका को खारिज कर दिया था, उस आदेश को रद्द करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली को आदेश दिया कि वो एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे, या कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश तो सीधा हाई कोर्ट से हो गया, क्योंकि रायबरेली कोर्ट को तो केवल आदेश ही मानना है फिर। तो इस तरीके से ये 17 अप्रैल 2026 को हाई कोर्ट ने निचली जो अदालत थी अर्थात एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली, उसके आदेश को रद्द करके और एफआईआर राहुल गांधी पर दर्ज करने का आदेश दिया। अब 3 बिंदु एक पहले समझ लें। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो, भारतीय न्याय संहिता, पासपोर्ट एक्ट 1967, फॉरेनर्स एक्ट 1946, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत एफआईआर दर्ज हो गया काम। अब जांच कौन करेगा? जांच कर सकते हैं यूपी सरकार, खुद भी कर सकती है, और चाहे तो वो केंद्रीय एजेंसी को दे सकती है। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी उसको सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, सीबीआई इसकी जांच करेगी। आरोप क्या है? आरोप यह है कि राहुल यूके के नागरिक है। उन्होंने अगस्त 2003 में एमएस बैकअप लिमिटेड नामक कंपनी बनाई। कंपनी के दस्तावेजों में अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश नागरिक बताया।
यूके की वोटर लिस्ट में भी नाम है, वहाँ के चुनाव में हिस्सा भी लिया है, इस तरीके से। और फिर दूसरी बात है, अभी कोर्ट बार बार कह रहा था कि सरकार अपना पक्ष रखे, तो डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस बी पांडे ने गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पर कोर्ट में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में प्रस्तुत किए। और साथ ही यूपी सरकार के जो वकील हैं वीके सिंह, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये संज्ञेय अपराध है और उसी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक विदेशी नागरिक भारत की संसद में पिछले 20 साल से बैठा हुआ है और अभी तो वो लोकसभा में विपक्ष का नेता भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जांच करते करते विघ्नेश शिशिर जो दक्षिण भारत कर्नाटक का रहने वाला नागरिक है, बाकी उत्तर भारत के सभी जो नागरिक है सो रहे मर खूंटी तान करके। देश में क्या होता है उनको मतलब नहीं, कौन देश को लूट रहा है उनको कोई मतलब नहीं। जाति कह करके अंतोगतवा नरेंद्र मोदी सरकार को पूरी जातियों के भंवर में उलझा दिया इसी विदेशी नागरिक ने। लेकिन तब भी अब जाकर के FIR के आदेश हुए हैं, अब अरेस्टिंग भी होगी और इनका विदेश निकाला भी होगा। पूरी संभावना है इनको अरेस्ट करके और इनकी जो संसद की सदस्यता है वो समाप्त होगी। अभी तक जितना पेमेंट इनको दिया गया है उसकी रिकवरी होगी और ये जेल में जाकर के और इनको डिपोर्ट यहाँ से अर्थात विदेश वापस ब्रिटेन में इनको हवाई जहाज में बिठा करके और हथकड़ियाँ डाल करके भी भेजा जा सकता है, क्योंकि विदेशी नागरिक है, अपने देश के नागरिक नहीं है, फर्जी तरीके से इस देश में अब तक रह रहे थे। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा। मैं जिस दमदारी से बोल रहा हूँ उसी दमदारी से इसको आप शेयर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ। भारत माता की जय।